नमस्कार दोस्तों। समाजशास्त्र की श्रृंखला की कड़ी के रूप में हमने अभी इसके पहले वीडियो जून 2012 के कुछ जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उसका आधा पार्ट अभी आपको पार्ट 1 में मिला। पार्ट 2 में इसका जून 2012 का जो थर्ड पेपर है, पहले 2 पेपर हुआ करते थे, उसके अभी शेष क्वेश्चन हैं जिन पे आज चर्चा करेंगे। यूजीसी नेट जून 2012 में इसमें आपके थर्ड पेपर में 75 क्वेश्चन आते थे और सेकंड पेपर में 50 क्वेश्चन आते थे। तो जो आपका एक पेपर है 50 क्वेश्चन वाला, उसके 2 पार्ट वीडियो के रूप में डल चुके हैं। ये जून 2012 का है थर्ड पेपर, इसका पहला पार्ट डल चुका है। दूसरा पार्ट के लिए चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। कल इसमें 32 क्वेश्चन करीब हो चुके थे। 32 के बाद आगे देखते हैं कौन कौन से कितने शेष क्वेश्चन रह गए हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं। जोड़ियाँ दी हुई हैं: चिपको आंदोलन, नक्सलवाड़ी आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, गंगा बचाओ आंदोलन। इसमें आपको मालूम है चिपको आंदोलन जो है सुंदरलाल बहुगुणा का है, नक्सलवादी आंदोलन चारू मजूमदार, और नर्मदा बचाओ आंदोलन इसके हैं आपके मेघा पाटकर, गंगा बचाओ आंदोलन इसके हैं GD अग्रवाल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी, कई परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आगे देखते हैं। कारावास बंदीकरण बंदीगृह अभ्यसन की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इसके विरुद्ध है? दंड का सुधारात्मक सिद्धांत। सफ़ेद पोश अपराध पर सर्वप्रथम किसने प्रवर्तित किया? ई सदरलैंड ने। कौन सा अपराध? सफ़ेद पोश अपराध, ई सदरलैंड। भाई भतीजावाद, पक्षपात और सत्ता शक्ति का दुरुपयोग सभी किसका उदाहरण है? भ्रष्टाचार के। संपूर्णानंद आश्रम प्रथम खुला कारागार है, यह किस राज्य में स्थापित है? उत्तर प्रदेश। संपूर्णानंद आश्रम खुला कारागार है, किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। बंदी गृह व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम बंदियों के किस कार्य के लिए प्रारंभ किए गए हैं? सुधार तथा पुनर्वास के लिए। किसका कथन है कि जिन समाजों में अत्यधिक या अत्यंत कम विनिमय या एकीकरण होता है उनमें आत्महत्या की दरें अधिक होंगी? दुर्खीम किसने कहा है? दुर्खीम ने। क्या कहते हैं दुर्खीम? जिन समाजों में अत्यधिक या अत्यंत कम विनिमय या एकीकरण होता है उसमें आत्महत्या की दरें अधिक होंगी। किसने तर्क प्रस्तुत किया कि दंड अपराध की सामाजिक प्रतिक्रिया है? यह भी दुर्खीम का। जितना दंड अपराध की सामाजिक प्रतिक्रिया की बात कौन करता है? दुर्खीम। चलिए जोड़ियाँ देखिए। लेबलिंग थ्योरी हावर्ड बेकर का है। अनुकरण का सिद्धांत टार्डे का है। औपचारिक उपसंस्कृति का सिद्धांत कोहेन। आत्महत्या का सिद्धांत दुर्खीम का है। आगे क्वेश्चन के रूप में है 18वीं तथा 19वीं शताब्दियों में ब्रिटिश शासन के प्रारंभिक दिनों के दौरान हुए जनजातीय विद्रोह का सही अनुक्रम क्या है? इसमें आपका सी सही है। कोल विद्रोह हुआ, फिर संताल, फिर कच्चा नागा, फिर बगावत, मुंडाओं में बिरसा आंदोलन। आगे देखते हैं। कथन और कारण के रूप में दिए हैं। बहुसामुदायिक समाज में अल्पसंख्यक समूह में प्रायः बहुसंख्यकों में अविश्वास उत्पन्न हो जाता है। कारण क्या है? अल्पसंख्यक समूह प्रायः पूर्वाग्रह तथा भेदभाव के शिकार होते हैं। इसमें ये और दोनों सही है, व्याख्या भी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय समाज में परिवर्तन को उसकी परंपराओं के अध्ययन द्वारा ही समझा जा सकता है। यह तर्क किसने दिया है? DP मुखर्जी ने। चलिए ये क्वेश्चन गलत है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया की कल्पना है कि विश्व में कोई विशेष गुह उपनीय अधिभौतिक शक्तियाँ क्रियाशील नहीं रहती हैं और कि जीवन को मानवीय बुद्धिमानी के अनुसार जिया जा सकता है? कौन? धर्मनिरपेक्षता। अगला देखते हैं। इसमें है आपका निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के भारतीयकरण के साथ संबंधित है? GS घुरिये, AK शरण, DP मुखर्जी। भारतीय समाजीकरण समाजशास्त्र के भारतीयकरण के साथ जुड़े हैं कौन कौन? GS घुरिये, AK शरण, DP मुखर्जी। किसने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि भारतीय समाज का आनुभाविक समाजशास्त्र संभव नहीं है? AK शरण ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के प्रारंभिक समाजशास्त्रियों में से किसने भारतीय समाजशास्त्र तथा सामाजिक मानव विज्ञान में जमीनी अनुभाविकवाद चालू किया है? उपयुक्त में से कोई नहीं। शिक्षा का निजीकरण
निम्न किसका परिणाम है? वैश्वीकरण का। शिक्षा का जो निजीकरण हो रहा है वो वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन का परिणाम है। ग्रामीण समाज के अध्ययन में गुट शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया? रेमंड फर्थ ने। कौन? गुट शब्द का प्रयोग। अगला देखते हैं, भारतीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम ने अमीर और गरीब के बीच अंतर को विशाल कर दिया है, जिसका हानिकारक परिणाम निम्नलिखित हुआ है। किसानों का विकृषीकरण तथा आत्महत्याएं बढ़ी हैं। यजमानी प्रथा को किसके द्वारा बेहतर स्पष्ट किया जा सकता है? लोगों का पारस्परिक विश्वास तथा सहयोग। इसमें आपका ये सही होगा। ग्राम नगरीयकरण, यह पद शब्द किसके अध्ययन से संबंधित है? ग्राम नगरीय लोगों के जीवन यापन की शैली है। जोड़ियाँ देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विलेज इंडिया कई बार आ चुका है, रिपीट होता है बार बार। विलेज इंडिया, इंडियन विलेज। आपका जो विलेज इंडिया है वो मैकम मेरियट है। इंडियन विलेज है आपका एस.सी. दुबे। ये राजस्थान विलेज है आपका B.R. चौहान। द रिमेंबर्ड विलेज है आपका M.N. श्रीनिवास। ठीक है, इस तरीके से हुआ आपका। इसमें कौन सही हो रहा है? ए का कौन है? विलेज इंडिया का तीसरा, तो इसमें आपका बी सही है। अगला देखते हैं, जोड़ियां हैं। B.R. बिरमाने, M.S.R. पार्कर, R.K. ब्राउन, E.V. स्नाइडर और पॉल ब्लूमबर्ग। जोड़ियां देखिए, लेखक हैं, इनकी पुस्तकें दी हैं आगे। आपका B.R. बिरमानी लिखी है वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। S.R. पार्कर और ब्राउन की है आपका सोशोलॉजी ऑफ इंडस्ट्री। E.V. स्नाइडर की है आपका इंडस्ट्रियल सोशोलॉजी। पॉल ब्लूमबर्ग की है आपका इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। ठीक है, आगे देखते हैं, नियोक्ताओं तथा कर्मकारों के बीच औद्योगिक विवादों को बाहरी व्यक्तियों के द्वारा निपटाने के क्या संभावित तरीके हैं? इसमें आपका केवल चौथा है विवाचन। ठीक है, अगला देखते हैं, इसमें अभिकथन दिए हैं, कारण दिए हैं कि स्वजन पक्षपात तथा भ्रष्टाचार भारतीय समाज में अत्यधिक व्याप्त है। कारण क्या है? यह सब लोकतंत्र तथा नौकरशाही की वजह से। ये सही है, तंतुवाद गलत है। श्रम संघ क्या है? श्रम संघ क्या है? संगठित हित समूह है। सामाजिक स्थिरीकरण की प्रक्रियाओं का सही अनुक्रम क्या है? पहला है विभेदीकरण, श्रेणीबद्धता, मूल्यांकन, लाभप्रद। आगे देखते हैं, विभिन्न देशों के विकास के स्तर पर माप करने के लिए प्रोफेसर महाबुल हक द्वारा उपयोग किए गए मानव विकास सूचकांक में निम्नलिखित सूचक समाविष्ट हैं। पहला क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा और आय पेश का इंडेक्स बनता है। धारणीय विकास पर आयोजित निम्नलिखित औपचारिक राजकीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। पहला है इसमें आपका स्टॉकहोम सम्मेलन, दूसरा है आपका वैश्विक 2000 आयोग, तीसरा है विश्व संरक्षण कूटनीति, चौथा है विश्व पर्यावरण आयोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जोड़ियां हैं। इसमें M.K. गांधी ने कौन सा मॉडल दिया है? विकास का मॉडल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जवाहरलाल नेहरू ने दिया है विकास का मिश्रित मॉडल। अमर्त्य सेन ने दिया है विकास का सामाजिक क्षमता मॉडल और विनोबा भावे ने दिया है विकास का सर्वोदय मॉडल। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कई परीक्षाओं में बदल बदल के पूछते, कहीं जोड़ियों के रूप में, कहीं सिंगल के रूप में। ऐसे क्वेश्चन तो बहुत दिमाग में बैठाए रहने चाहिए आपको। फिर देखिए, जोड़ियां हैं। केंद्र परिधि, विवृत समृद्ध समाज, केंद्र अर्ध परिधि, न्यासता। इसमें आपका केंद्र परिधि की बात करते हैं आन गुंटर फ्रैंक। विविध समृद्ध समाज है आपका गुन्नार मिल्डर। केंद्र अर्ध परिधि है आपका समीर अमीन और न्यासता या न्यास प्रथा है महात्मा गांधी। चलिए अगली जोड़ियां देखिए। A.G. फ्रैंक, ये आपका केंद्र परिधि से है विकास के सिद्धांत। गुन्नार मिल्डर, इसमें मुक्त साफ्ट राज्य। मैक्स वेबर, सांस्कृतिक। समीर अमीन, इन्होंने दिया है आपका आयुष्मान विकास। वारेन एस थॉम्सन अपने किस काम के लिए जाने जाते हैं? जनांकीय संक्रमण मॉडल के लिए। कौन? थॉम्सन। जनसंख्या पिरामिड, जनसंख्या के निम्नलिखित किस पक्ष का ग्राफकीय वितरण है? प्रतिरूपण है। दिए गए समय पर आयु लिंग वितरण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विचारकों ने जनसंख्या के अध्ययन में योगदान दिया है। ये कालानुक्रमिक व्यवस्थित करना है आपको। सबसे पहले किसने जनसंख्या में योगदान दिया है?
पहला है आपका थॉमस माल्थस, दूसरा है थॉमसन, तीसरा है स्पेंसर, चौथा है किंग्सले डेविस। फिर देखिए जोड़ियाँ। जनसंख्या की ज्यामितीय वृद्धि और खाद्य आपूर्ति गणती, इसमें आपका थॉमस माल्थस है। पथ आहार सिद्धांत, इसमें आपका डबलडे है। इष्टतम जनसंख्या का सिद्धांत डाल्टन, और सामाजिक केशिका का सिद्धांत है आपका, इसमें है ड्यूमा। चलिए आगे देखते हैं जोड़ियाँ। डेमोग्राफी, सोशल डेमोग्राफी, सिस्टमेटिक एक्सपोजिशन, पॉपुलेशन सोसाइटी, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इसमें ए का क्या होगा? किंग्सले डेविस। डेमोग्राफी, सोशल डेमोग्राफी ये सिस्टमेटिक एक्सपोजिशन, इसमें है पीटर आर कॉक्स। पॉपुलेशन एंड सोसाइटी एम के प्रेमी। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान डेविड एम हीर। आगे देखते हैं छठी पंचवर्षीय योजना में महिलाओं के बारे में जो अध्याय आप प्रारंभ किया था वह क्या था? महिलाएं तथा विकास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन और कारण दिए हैं। लिंग को स्त्री तथा पुरुष क्षेत्रों के अंदर सामाजिक असमानता के आधार के रूप में संरचित किया गया है। सभी स्त्रियां अपने परिवारों तथा समुदायों में एक समान रूप से असमान नहीं हैं। ए और दोनों सही हैं, परंतु व्याख्या सही नहीं है। जोड़ियाँ फिर देखिए। एक समान पारिश्रमिक अधिनियम, ये आपका 1976 में बना। घरेलू हिंसा अधिनियम, ये आपका 2005 में। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, ये आपका बना 1990 में। महिलाओं को अश्लील पितृरूपण निषेध अधिनियम, ये बना 1986 में। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। उदारवादी, उग्रवादी, समाजवादी, उत्तराधुनिकतावादी। आपका उदारवादी में आएगा आपका मेरी वालस्टोन क्रॉफ्ट बेटी फ्रीडन। उग्रवादी में आएगा आपका कैट मिलेट मेरी डेली। समाजवादी में है आपका क्लारा जेटकिन जूलियट मिचेल। उत्तराधुनिकतावादी में है आपका शिको इरीगेरे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संभवतः लास्ट क्वेश्चन है ये। सेक्स नहीं, कथन कारण दिए। सेक्स नहीं बल्कि लिंग को सामाजिक स्थिति का रूप माना गया है। स्त्रियां जैविक रूप से पुरुषों के समान नहीं हैं। आपका ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सेक्स नहीं बल्कि लिंग को सामाजिक स्थिति का रूप माना गया, ये सही है। स्त्रियां जैविक रूप से पुरुषों के समान नहीं हैं, ये भी सही है, पर व्याख्या सही नहीं है। चलिए ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। दिसंबर आपने आपका ये जून 2012 के ये आपका 75 क्वेश्चन, और दिसंबर 2012 के भी आपके 50 क्वेश्चन दो पार्टों में हो चुके हैं। अगले पार्ट के रूप में और प्रीवियस ईयर के पेपर आपको सॉल्व कराएंगे। आप इनको बार बार देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपकी अगली परीक्षाओं में रिपीट हो जाते हैं। क्वेश्चन का आंसर बना देते हैं, आंसर का क्वेश्चन बना देते हैं। इस तरीके से अगर आप ध्यान देंगे तो आपकी बहुत कुछ संभावनाएं बन जाती हैं कि अच्छा पेपर जाता है तो JRF, नहीं तो नेट तो आपका क्लियर ही हो जाएगा। विशेष तौर से नेट का जो पेपर होता है विवेक सम्मत होता है। आप जब पेपर हल करने बैठते बड़े इत्मीनान से हल करें, आराम से पूरा ध्यान वहीं केंद्रित करें, तो आपको मन चल जाएगा। कुछ ना कुछ क्लू वर्ड आपको मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं आपको सुना होगा, पढ़ा होगा, अगर गौर से उसको समझेंगे तो ही आपका क्लियर हो जाता है, आंसर समझ में आ जाता है। जिसमें आपका पहली बार टिक करे फिर उसी में टिक करना है, दोबारा आपको चेंज नहीं करना है। कभी कभी हमारा दिमाग होता है कि ये सही है, ये सही है, जो पहली बार माइंड में आया तो माइंड आपका पूरा कंसीडर होकर बता देता है ये सही है, फिर आप उसको बदल देते हो तो गलत हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। अन्य प्रीवियस पेपर के जो पेपर होंगे उन पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।